राहुल, चंदन, चंदन इसमें आ जाइए तो। हाँ वाह, देखिए ठीक है, आप लोग जैसा रह गया, ठीक है। डर क्या, हम लोग खोजते हैं बैठने के लिए। हाँ पीछे ही पड़ गए, हम क्लास के बाद बताएंगे आपको। आप समझिए, इधर आ जाइए राहुल, घस जाइए, घस जाइए हल्का, बैठे हुए नितिन। हाँ उधर से नहीं दिखता, कल सुशांत वहीं बैठे थे। इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए तो। कौन हम बैठे ले, इधर आ जाइए सोनू। सब सीटवा गरम करके रखते हैं क्या? हाँ कि हमें जगह छोड़ना नहीं चाहते। बच्चा आप देखे थे वीडियो, आज मैं आया था। हाँ हाँ गाना वाना तब दिनेश, दिनेश साहब आपका ना, आपका नाम क्या है? शुभम। कल 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 दिनेश कौन है? कल जब वो नंबर लिख के दिए हैं 2 को। हाँ 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 2 को नंबर लिख के दिए थे हमको। चलिए बढ़िया, हटाइए। चलिए कहाँ तक हुआ था क्वेश्चन आप लोग का? क्वेश्चन नंबर 11 तक हुआ था। आज कौन कौन नए हैं? आप 1 2 नए। जगदीश आप कहाँ से नए हुए जी? मारेंगे यार। ठीक है बच्चे, ठीक है, समझ गए। बट हमको ये बताइए, ठीक है, कि आप लोगों को पता ना था कि बैचवा कब चालू हो रहा है? सो हाँ जगदीश, घर में 2-3 दिन तंटेली किए जब पता है कि आप लोगों को कब चालू हो रहा है, फिर भी लेट। अभी तो पता नहीं, देखते नहीं कौन कौन आते हैं, कौन कौन जाते हैं। अभी आएंगे, अभी इसीलिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं सीधा। आप लोग का काम क्या है सुनिए। 3 कल दोनों क्लास देख लिए थे, एगो। आप लोग का काम क्या है वो समझिए, जो आज न्यू, ठीक है। जो क्लास चल रहा है वो सामने मेरा शकल दिख रहा है ना, राहुल 1 2 चल रहा है ना, ये कैमरा में ठीक है। तो कैमरा में जो मेरा शकल दिख रहा है ना, वही शकल आपका यूट्यूब पे भी दिख रहा होगा। हाँ हाँ, उसको अच्छा से पहचान लीजिएगा, है ना। और यही शकल सेम टू सेम जो चलेगा यूट्यूब में दिखेगा आप लोग को, उसमें 3 क्लास हो चुका है, ठीक है। और 3 क्लास को हम बार बार रिवाइज तो करवाएंगे नहीं, ताकि आप लोग का टाइम खराब होगा, ठीक है। तो आज से क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। कितना क्वेश्चन तक हुआ है? 15 तक हुआ है, 11 तक हुआ है, ठीक। 11 तक क्वेश्चन हुआ है मात्र। अभी 200 क्वेश्चन होगा, ठीक है, लगभग 200 क्वेश्चन होगा। हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों का काम है पढ़ना, तो आंख मूंद के कान खोल करके सुनते रहिए, ठीक है। हाँ आँखियों मूंद लीजिएगा, खाली कानवा खुला रखिएगा बस, ठीक है। और ज्यादा टेंशन में आके नहीं पड़िएगा।
कल, परसों और नरसों, ये 3 दिन का क्लास जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक ये वाला समझ में नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा, समझे? कल, परसों, नरसों वाला क्लास आप नहीं देखिएगा तब तक ये वाला समझ में आपका नहीं आएगा। आज जो हम बोल रहे हैं कृपया उसको कंसंट्रेट होके सुनिए, भगवान करे आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है? लेकिन 80% चांस है कि आज का समझ में नहीं आएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोग 3 दिन के बाद आए। ये तो समझ में आ रहा है ना कि 3 दिन के बाद आए, कुछ पहले मिस कर चुके हैं, ये तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, वही 3 को सेशन को आपको मेकअप करना है, उसके बाद आपको यहां तक पहुंचना है, समझे? तो हम कल आए थे आप, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है? ये आया है आपका सीजीएल प्री में, ठीक है? देखिए क्या बोला गया है, समझिए। बोला ये गया है आप लोग का कि अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। क्या बोला गया? अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए, किसके? सामान्य गति के, ठीक है? तो सामान्य गति क्या है इसका? 8। कितना में चल रहा है? 5। जैसे आदमी ये बोला जाता है, एग्जामिनर ये बोलता है कि एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के आधा से चलते हुए, मतलब पहले 2 के अनुपात में चल रहा था, अब 1 के अनुपात में चल रहा है, यही मतलब होता है इसका। अगर ये बोला कि एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/5 पर चल रहा है, मतलब पहले उसका गति 5 के अनुपात में था, अब किस अनुपात में है? 3 के अनुपात में है। ये लैंग्वेज को पढ़ने सीखिएगा, ठीक है? बोला जा रहा है एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/7 से चल रहा है, इसका मतलब पहले उसका 7 था, अब किससे चल रहा है? 3 से चल रहा है। इसका मतलब केवल और केवल यही होता है, सर पहले 7 के गति से चल रहा था, अब 3 के गति से चल रहा है। इसका मतलब क्या है? अपना स्पीड को क्या कर दिया है? वो कम कर दिया है। अपना स्पीड को कम कर दिया है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर स्पीड को कम करने पर टाइम ज्यादा लगेगा, कितना बेसी लग रहा है? ठीक है? इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम खुद से बना करके आप लोग को सिखा देंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2-3 को हम खुद से बना देंगे, ठीक है? तो ये पैटर्न को समझ जाइए खाली अच्छा से। ये प्री में बहुत पूछा जाता है ये वाला, ठीक है? ये प्री में बहुत पूछा जाता है। ये 1-1 मिनट का, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10-10 सेकंड का क्वेश्चन है ये वाला। जीडी, एमटीएस, ये सब में अबरी भर भर के पूछेगा। एक बार बताते हैं, 2016, 17, 18, 19, 20, ये सब 5 साल का जो क्वेश्चन आता है ना प्री में, ये अभी आएगा आपका मेंस, यही अभी आएगा आपका। किसने पता है? सीजीएल का प्री वाला किसमें आता है पता है? ये आता है रेलवे में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, आपका जीडी में। यहां से उठाता है एग्जामिनर प्रीवियस ईयर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर, समझे? सीजीएल का 5 साल पहले का जितना भी प्री में आता है ना, वो अभी ये सब लॉलीपॉप एग्जाम उठाता है। ये सब खुद से नहीं बनाता है, सब उठाता है प्रीवियस ईयर से। तो आदमी को लगता है कहां से उठा लिया है, समझे? क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। अपनी सामान्य गति के 5/8 से 8 पर चलते हुए, तो क्या सीख गए हम लोग कि पहले उसका गति कितना था? 5 था। सॉरी, पहले उसका गति कितना था? 8। अब किससे चल रहा है? 5 से। अपना गति क्या कर दिया है? कम कर दिया है ना सर। अपना गति को अगर कम कर देगा वो, तो टाइम बेसी लगेगा। गति कितना कर दिया है? 8 से कितना कर दिया है? 5। सर गति को अगर 8 से 5 कर दिया है तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 से 8। कल बताए थे कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है ना? ये वाला स्पीड का जो रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है,
सर वो ये आपका क्या है, स्पीड का रेशियो, उल्टा हो जाएगा आपका टाइम का रेशियो। सर पहले 5 के अनुपात में टाइम लगा करता था, अब किस अनुपात में लग रहा है, 8 के अनुपात में। सर टाइम 5 के अनुपात से 8 का अनुपात क्यों हो गया, क्योंकि स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, स्पीड कम हो गया। सर कितना बेसी लग रहा है यूनिट में, 3 यूनिट बेसी लग रहा है, ये 5 यूनिट है, ये 8 यूनिट है। सर 3 यूनिट ज्यादा लग रहा है, और यही रियल में कितना बेसी लग रहा है, 45 मिनट। यही रियल में कितना बेसी लग रहा है, 45 मिनट, समझे। 3 यूनिट इज इक्वल टू 45। पूछा गया है, बोला गया है कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने के लिए लिया गया सामान्य समय क्या है। ये सामान्य समय है, सामान्य समय का मतलब होता है पहले का समय, है ना। पहले तो 5 के अनुपात में लिया करता था ना, अब कितना ले रहा है, 8 के अनुपात में। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए सामान्य समय क्या है, बताइए वर्तमान समय क्या है। ये है आपका सामान्य समय, ये क्या है आपका वर्तमान समय, ठीक है। सर समान समय क्या, ये कितना बार में घटेगा, 15 बार में। 1 यूनिट इज इक्वल टू 15, 5 यूनिट इज इक्वल टू 15 पंजे 75। मतलब इसको पहले कितना मिनट लिया करता था, ये 75 मिनट लिया करता था। अब कितना लेता है, 15 इंटू 8 120। कितना मिनट लिया करता है, 120। देखिए 45 मिनट का अंतर है ना। देखिए यही 45 मिनट का देरी से पहुंचा है, यही 45 मिनट का अंतर है। तो समझ में आया कैसे हुआ सो सबको, किसी को भी दिक्कत हुआ इसमें। आप लोगों को खाली जो आज आए हैं न्यू, खाली क्या सीखना है, खाली यही याद रखिएगा। अभी जो बताते जा रहे हैं खाली उसको सुनते रहिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस खाली अभी यही याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके अलावा अभी कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सबको क्लियर हो गया ये वाला, किसी को, राजेश आप लोग को, उपेंद्र, नितिन, आदित्य वीडियो देख रहे थे, लाइक वो हमारा दिखाई देगा ना, थोड़ा सा देंगे ना। तेरा ना, देखिए सेम है, एकदम सेम। अब देखिए सेम टू सेम सीख जाएगा। देखिए अपने वास्तविक चाल का इतना गुना से चलकर, मतलब क्या पहले किसे चल रहा था, पहले 13 से चल रहा था, अब किससे चल रहा है, 9 से। सर स्पीड में कमी आया है ना, कोई भी व्यक्ति का गति में कमी आएगा, टाइम बेसी लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 और 13। सर कितना यूनिट बेसी लगा है, 4 यूनिट बेसी लगा है। सर यूनिट कहां से आ रहा है, रेशियो में है, इसीलिए उसको किस में लेते हैं, यूनिट में। x ले सकते हैं, 9x 4x ले सकते हैं। और रियल में कितना लग रहा है, ये पूछा क्या गया है। सो देखिए बोला गया है एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल का 9/13 गुना से चलकर, मतलब पहले 13 था, अब किससे चल रहा है, 9 से। तो सर जैसे ही 9 किया, जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। मतलब सुनिएगा, ये 9 यूनिट क्या है आपका सामान्य समय, पहले का लिए जाने वाला समय, वही है ना। सर ये 13 क्या है आपका वर्तमान समय। सर ये 4 यूनिट क्या है, बदलाव है ना, बदलाव है ना। पहले 9 यूनिट लिया करता था, अब 13 यूनिट लिया करता है। ये 4 यूनिट का क्या आया है आपका, बदलाव आया है, ठीक है। सर 4 यूनिट का आपका बदलाव आया है। बोला क्या गया है, देखिए इतना गुना से चलकर अपने स्थान, इसका मतलब होता है स्थान तक 39 घंटे में पहुंचती है। सर पिछला क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस क्या है वो देखिएगा। पिछला क्वेश्चन में क्या बोला था कि 45 मिनट की देरी से पहुंचती है, यहां देरी से पहुंचते बोला था ना, और यहां पर रेशियो में कितना देरी हो रहा था, 3। बट यहां पर क्या बोला गया, यहां देरी नहीं बोला गया, बोला गया है कि जैसे ही अपना गति को 13 से 9 करती है तो अपने स्थान तक 39 घंटे में पहुंचती है। कितना घंटे पहुंचती है, 39 घंटे में। मतलब वर्तमान समय ही दे दिया है ना। ये नहीं बोला है कि 39 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगर ये बोलता है कि 39 मिनट की देरी से पहुंचती है तब ना करते 4 यूनिट इज इक्वल टू 39, है ना। लेकिन सर यहां बोला क्या है
कि जैसे ही अपना स्पीड को कम करती है, 13 से 9 करती है, अपने स्थान तक 39 घंटे में पहुंचती है। कितना घंटे पहुंचती है? 39 घंटे में पहुंचती है। सर रियल में कितना पहुंच रहा है? यहां पर 13 पहुंच रहा है ना अभी। तो सर इसका मतलब 13 यूनिट ही किसके बराबर है? 39 के बराबर। ये कैसे किया, समझ में आया? ठीक है, क्योंकि सर ये वर्तमान समय दिया हुआ था। सर वर्तमान समय दिया हुआ था ये वाला, वो देखिए 13 से गति क्या कर दिया? 9। सर ये कितना हो गया? 9 से 13। जैसे ही 9 से 13 हुआ 39 घंटे में पहुंचती है। और यहां रेशियो में कितना कितना यूनिट है? 13। तो 13 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 39। 1 यूनिट बराबर कितना? 3। पूछा क्या गया है? पूछा गया है अपनी वास्तविक चाल से चलते हुए कितना समय बचाएगी? कितना समय बचाएगी? सर अगर वास्तविक चाल से चलता है, समझिएगा मेरा लाइन को, अगर वास्तविक चाल से चलता है तो कितना यूनिट में पहुंचा करता है? 9 यूनिट में। कितना बचाता है? 4। मतलब हम लोग को कितना निकालना है? 4 यूनिट। ये समझ में आया? तो सर 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। मतलब सर ये 12 घंटा बचाती है। अगर ये वास्तविक चाल से चले, समझिएगा वास्तविक चाल से चले तो 9 यूनिट में पहुंचती है, जिसके कारण उसका कितना का बचत होता है? 4 यूनिट का। वही 4 यूनिट किसके बराबर है? 12 घंटा के बराबर है। इसका मतलब हुआ 12 घंटा बचाती है। और मैं सबको ये बोला अच्छा से घूरिए, समझिए कैसे कैसे टाइप किए, कैसे कैसे लिखे, समझिएगा। इसको दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना? ठीक। इसमें और इसमें क्या अंतर समझ में आया ना ये वाला? ठीक। एकदम हलवा क्वेश्चन है आपका। इतना इजी क्वेश्चन है ना कि सब क्वेश्चन कोई औकात ही नहीं है आप लोगों के सामने। ये वाला कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो वह कोई खास दूरी कितना मिनट में तय करती है? 3 घंटा 36 मिनट में तय करती है। ठीक है, यदि वह साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो उसे कितना मिनट लगेंगे? उसे कितना मिनट लगेंगे? बस यही निकालना है आप लोग। एक डिब्बा में क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्वेश्चन बनेगा। कैसे समझिएगा मेरा बात को, ठीक है। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। मतलब ऐसे हम ही को समझ लीजिए, हम किस स्पीड से चल रहे हैं? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। मतलब डिस्टेंस, ये समझिएगा कैसे निकलेगा। मेरा क्या दिया हुआ? स्पीड इंटू टाइम होता है ना डिस्टेंस। सर स्पीड कितना दिया हुआ है मेरा? 5। स्पीड है मेरा 5, यही है। सर कितना, ये देखिएगा कितना मिनट लग रहा है मेरा जाने में? 3 घंटा 36 मिनट लग रहा है। ठीक है, 3 घंटा का मतलब 180 मिनट। ठीक है सर, 3 घंटा का मतलब मैं समझिएगा, यहां पर यूनिट भी लिख रहे हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर इंटू लिखे 180 प्लस 36, 216 मिनट हुआ। सर ये डिस्टेंस निकल गया आपका। स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस ही आएगा ना। भले यूनिट हम चेंज नहीं किए, 18 यूनिट है पर है तो। ठीक है, ये आ गया आपका डिस्टेंस। अब क्या बोला गया? बोला गया है यदि वह दूरी साइकिल पर तय करे, कितना का रफ्तार से? 24 की रफ्तार से तय करे तो उसे कितना मिनट लगेंगे? बोला क्या गया है कि यही जो दूरी है ना, ये वाला जो दूरी दिया हुआ है, इस दूरी को अगर वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो उसको कितना मिनट लगेगा, यही निकालना है ना। सर
टाइम निकालना। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो निकल गया मेरा, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या है? 24 किलोमीटर पर आवर। हमको ये बताइए कि इसमें किसी को दिक्कत हुआ क्या? ये कैसे लिख दिए, किसी को दिक्कत हुआ? नीचे 24 कहां से आया? समझ में आया ना? सर वही दूरी को बोला है, अब 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। सर ये किलोमीटर प्रति आवर से किलोमीटर प्रति आवर गया, ठीक है। सर ये 24 का टेबल में ये कितना बार में आता है? 24 का टेबल में ये कितना बार में आता है आपका? 216। कितना बार में? 9 बार में आता है। 9 बार में आएगा। सर कैसे पकड़े? यहां समझिए। हाँ वेरी गुड, समझिएगा मेरा बात। सर एक भी ऑप्शन में कोई पॉइंट है क्या? एक भी ऑप्शन में पॉइंट है क्या? नहीं ना। सर अगर एक भी ऑप्शन में आपका पॉइंट नहीं है, इसका मतलब नीचे में कुछ भी नहीं बच रहा होगा, ये ना मतलब होता है। सर सपोज दैट कि यहां पर आपका 216 लिखा हुआ है और यहां पर 4 लिखा हुआ है, तो सर कोई आंसर कभी भी पॉइंट में आएगा क्या? नहीं ना। लेकिन सर यहां पर अगर 216 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर लिख दिया है 5, आंसर पॉइंट में आएगा। क्यों? क्योंकि सर नीचे में हमेशा ये 5 रह ही जाएगा, कटेगा नहीं, है ना। सर अगर यहां पर एक भी आंसर में आपका पॉइंट नहीं है, इसका मतलब सर नीचे में कुछ नहीं रह रहा होगा, है ना। और क्या सीखे? सर ये 5 तो 24 को नहीं काट रहा है, इसका मतलब 216 24 को पूरा काट रहा होगा। समझ में आया ये वाला? सर 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है? 240। और 240 में 24 घटाएंगे कितना आएगा? 216 आएगा, है ना। एक और तरीका, सर इसमें 24 में 4 छुपा हुआ है, ठीक है। 4 का टेबल में 6 कितना बार में आता है? एक तो 4 बार में और एक 9 बार में आता है ना। सर 4 का टेबल में आखिरी में 6 किसमें आता है? 16 और 36 आता है, 4 बार में आता है और 9 बार में आता है। तो सर ये कट रहा होगा किससे? या तो 6 से 4 से कट रहा होगा, या तो 9 से कट रहा होगा, है ना। लेकिन 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि 24 चौक 96 होता है, बहुत नजदीक है। तो किससे कटेगा? ये 9 से कटेगा, है ना। और ये मिनट है ना, मिनट 9 पंजे 45। मतलब अगर साइकिल से चलेगा जो जिसका रफ्तार कितना दिया हुआ है? 24, तो कितना मिनट लगेगा? 45 मिनट लगेगा। ये था आंसर। कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा पता है? ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा, देखिए कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए एक खास दूरी को इतना मिनट में तय कर रहा है, 216 मिनट में। यही दूरी को अगर एक आदमी साइकिल से चले 24 की रफ्तार से, तो कितना मिनट लगेगा? 45 मिनट लगेगा, ठीक है। तरीका जानते हैं? इस सब क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है? एक बार में ऐसा तरीका होता है, देखिए 5 × 216 बटा कितना था? 24। ये गया 9 बार में और 9 पंजे 45। एग्जाम में इस तरह से करना है आप लोग को, समझे? एग्जाम में इस तरह से करना है, थोड़ा लिखिएगा वहां यूनिट। आप लोग खुद ही माइंड में करना पड़ेगा कि यूनिट क्या है, ये सब क्या है। समझ में आया? ठीक है, चलिए रिवाइज करवा देंगे लास्ट में, ठीक है। ये हो गया ना? सिंपल है, खाली पढ़िए इसको, पढ़िए, सिंपल है। खाली पढ़ने सीखिए क्वेश्चन को एक बार।
छोड़ना पड़ रहा है। 2 साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से बी साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान बी की ओर जाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां से यहां तक का मीनिंग केवल रद्दी है। 2 साइकिल सवार है एक्स और वाई, ठीक, स्थान दिया हुआ है ए और बी, दोनों का एक्स का गति कितना है 6 और वाई का गति कितना है 8। चाल से स्थान दोनों को बी की ओर भागता है, ये मतलब वो केवल इसका। अब क्या लिखा हुआ है, यात्रा के दौरान 15 मिनट, मिनट नहीं है मिनट है, यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन जानते हैं, मीनिंगफुल। वो आए कि नहीं, देखिए 15 मिनट नहीं मिनट। चलिए यहां सुनिएगा, ठीक है, कहानी सुनाते हैं। ठीक है, एक राजा था एक रानी थी, है ना, दोनों मर गई, खत्म कहानी। चलिए यहां सुनिए। 2 साइकिल सवार, मतलब कि समझ लीजिए हम हैं और राहुल है, ठीक है, तोरे धरते हैं, हम हैं राहुल है, ठीक है, कहानी समझिएगा। हम और राहुल क्या हुआ, 2 साइकिल सवार है, वो साइकिल से निकल रहे हैं, ठीक है ना, जहां भी निकल रहे हैं वही बस स्टैंड है ना, स्थान ए से बी साइकिल चलाना शुरू करते हैं। हम लोग यहां से बस स्टैंड साइकिल चलाना शुरू किए, ठीक है। अब क्या हुआ, यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद, ठीक है, y जो है सो x से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। और समझ लीजिए कि राहुल जो है ना, कहानी पहले समझिएगा, ठीक है, पहले कहानी समझिएगा कि हम और राहुल एक साथ निकले। कौन है, टाइम क्या है बच्चा, चलिए बैठे। आपको कल देखे उधर जाते हुए सिरसिया तरफ, उधर ही रहते हैं क्या? अच्छा, आगे आ जाइए दिनेश, आगे यहाँ आइए तो सुरेश के पास। एक आइए ना, एक आइए ना, हाँ साथ में बैठिए क्या? आइए, यहाँ ये सामने, यहाँ जगह खाली है सुरेश के पास, यहाँ देखिए। पहला बैचों में क्या हुआ है, पहला बैचों में सब लड़का सब लोग घुल मिल गए ना। हुआ क्या
कि रोहित पीछे गप कर रहा था, समझे? तो उसको क्या हुआ ना कि हम बोले कि आगे आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, मतलब यहाँ राखी थी, ममता था, यही बगल में बैठा दिए, ठीक है। अब साला देख रहे हैं बतिया रहा है ना, है ना, हाँ बोले रे, है ना, ये लोग बतिया ले किसी, है ना। तब लास्ट में जब बतियाओ तो की करे, ठीक है, ये लोग भी पहला बैच का सब कुरफात हो गए। हम लोग तो क्या लगे एक टाइम लगेगा खुला मिला है। ये 3 दिन के मेहमान, उन्हें वो मूवी ना था मैं हूं ना, जिसमें शाहरुख खान का जो भाई रहता लक्ष्मण, है ना, या फिर वो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, उसमें रहता है अक्षय कुमार। वो बोलता है कि एक ही क्लास में 1 साल पढ़कर क्या फायदा, है ना, है ना, ना ना ना, जब तक एक ही क्लास में 3-4 साल रगड़ के ना पढ़ो तो मजा क्या है ना, वही प्रिंस है ना, कि जब तक एक ही इंस्टीट्यूट में कम से 4-5 साल ना पढ़ो तो मजा क्या है ना। और मेरा प्रिंस जब ज्वाइन किए थे ना, तो वो शुरू वाला बैच में ना, वो सेकंड वाला बैच में, है ना, उसमें 5 चैप्टर 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया, पर इनका 1 चैप्टर नहीं हुआ। क्यों? ये क्या है, ये अवंती राम और गवंती राम, आवे हो जावे ऐसे करके, है ना। नहीं तो इस तरह करके इनका प्रोग्रेस दिख। बंगाल अभी कहा उत्तराखंड गए थे, दिमागवेल चकवा काम कर जाए, समझिए यहाँ का, पहले समझिए, यहाँ समझिए हाँ कहानी। अब हम और राहुल यहाँ से निकले, है ना, यहाँ राहुल थे, बोले चलिए, तो मेरा स्पीड कितना था, मेरा 8 का है, मेरा 8 का स्पीड है, ठीक है, राहुल का 6 का स्पीड है। ये हो रहा है 3रा नंबर क्वेश्चन, दिनेश से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रवि 3रा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो राहुल का स्पीड है 6, मेरा स्पीड क्या है 8। कहानी स्टार्ट हुई भी यहां से हुआ है, दोनों साइकिल से आगे बढ़े। अच्छा मेरा स्पीड ज्यादा है, जल्दी पहुंचेंगे ना, है ना, तो चल रहे, बीच में गुमटी मिला चाय वाला, है ना, तो हम रुक गए, है ना, ये हंसते हो, अरे चाय पीने के लिए रुक गए वहां पर, ठीक है, तो चाय का नाम दो पूछो मुझे, तो चाय पीने के लिए रुक गए वहां पे, हाँ खाली चाय पी रहे थे, ठीक है, 15 मिनट तक हम चाय पिए, ठीक है, 15 मिनट तक हम चाय पिए, और अपना आंख से देखे राहुल को, बेचारा का स्पीड कम था, है ना, तो अपना आंख से देखे साइकिल से अपने आगे जा रहे थे, ठीक है। अच्छा 15 मिनट तक रुकने के बावजूद, यहाँ क्या लिखा हुआ है समझिएगा, 15 मिनट तक रुकने के बावजूद y x से 10 मिनट पहले पहुंचा, है ना, हम 15 मिनट तो रुके हैं, ठीक है, उसके बावजूद ये मेरे सामने से क्रॉस किए, उसके बाद भी राहुल से हम पहले पहुंच गए। कितना मिनट पहले पहुंच गए? 10 मिनट। यही ना मतलब हुआ कि 15 मिनट तो हम रुके, 15 मिनट रुकने के बावजूद हम 10 मिनट पहले पहुंच गए। अच्छा अगर हम 15 मिनट नहीं रुके होते तब कितना मिनट पहले पहुंचते? 25 मिनट पहले पहुंचते ना। 15 मिनट हम रुकना नहीं करते तो कितना मिनट पहले पहुंचते, है ना। ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब, इसका और इसका केवल मतलब क्या है पता है? इसका मतलब क्या है? केवल खाली यही मतलब है कि अगर बिना रुके कोई कहीं नहीं रुकता, ठीक है, तब हम राहुल से 25 मिनट पहले पहुंचते। अच्छा 25 मिनट पहले क्यों पहुंचते? क्योंकि मेरा स्पीड क्या है? ज्यादा है ना। सर अब समझिए, अच्छा दोनों डिस्टेंस तो सेम जा रहे हैं ना, है ना, डिस्टेंस सेम जा रहे हैं। सर डिस्टेंस क्या है आपका? डिस्टेंस सेम है। सर स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ एक्स, ठीक है, और स्पीड ऑफ, यहां देखिए सर, स्पीड ऑफ एक्स और स्पीड ऑफ वाई, ये क्या है आपका? 8 और 6 और 8, ठीक है, 6 और 8, ये रियल है ना, ठीक है।
जब रेशियो में करेंगे तो कितना आएगा? 3 और 4। जब रेशियो में करेंगे तो कितना आएगा? 3 और 4। ठीक है सर, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो होगा 4 और 3, है ना सर। किसको बेसी टाइम लग रहा है? जिसका 6 का स्पीड है। किसको कम टाइम लग रहा है? जिसका 8 का स्पीड है। सर कितना यूनिट कम लग रहा है? 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट कम लग रहा है। सर यही रियल में कितना कम लगता? 25। कहीं रुकने का बात नहीं होता तो उसको एक स्थान से दूसरा स्थान जाने में 25 मिनट कम लगता, है ना। मतलब कि 1 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है आपका? 25 मिनट। ये समझ में आया सबको? ये कैसे हुआ? किसी को दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना, ठीक है। अब क्या बोला गया है? बोला ये गया है ए और बी के बीच की दूरी बताएं। ए और बी के बीच की दूरी बताएं। सर सीखिएगा, ठीक है, थोड़ा सीखिएगा, लेवलवा अच्छा है इसीलिए सीखिएगा इसको। देखिए सर 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 25। ठीक सर 3 यूनिट बराबर कितना आएगा? 3 यूनिट बराबर तो ये 4 है ना, 4 कितना आएगा? 100 मिनट आएगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसको कितना लगता? 75 मिनट, है ना। 25 मिनट देरी। कहीं रुकने का बात नहीं होता तो 25 मिनट के ही ना, इसका मतलब क्या होता है? 25। क्यों 25? क्योंकि y का स्पीड x से ज्यादा है। ये क्लियर है यहां तक? सर आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन जो करवाएंगे 150, उसमें ये स्पीड का रेशियो का केवल और केवल एक ही काम रहेगा, टाइम का रेशियो निकालना। स्पीड का रेशियो का केवल एक ही काम रहेगा, टाइम का रेशियो निकालने के बाद अपना काम छोड़ के चला जाना। हम हर बार ये निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम लोग टाइम का रेशियो निकाल सके, पलट सके, है ना। सर अब क्या करना है हम लोग को? अब ये करना है कि यहां देखिए, जब x, कहानी समझिएगा, जब x, ये तो रियल है ना, 6 और 8, जब x 6 का स्पीड से चलता है तो कितना मिनट लगता है? 100 मिनट लगता है। जब y 8 का स्पीड से चलता है तो कितना मिनट लगता है? सारा सर अब कुछ भी रेशियो में काम कर रहे हैं क्या? नहीं ना, सब तो रियल में काम कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति 6 का स्पीड से चलता है तो कितना मिनट लगता है? 100। जब वही व्यक्ति 8 का स्पीड से चलता है तो कितना मिनट लगता है? 75। अच्छा डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस तो दोनों सेम दूरी गया है, बस खाली क्या है, एक व्यक्ति 6 का स्पीड से गया है जिसके कारण उसको 100 मिनट लगा है, एक व्यक्ति 8 का स्पीड से गया है जिसके कारण उसको 75 मिनट लगा, लेकिन दूरी तो सेम गया है। इसका मतलब आप डिस्टेंस को यहां से निकालिए, इसका इस्तेमाल करके स्पीड इंटू टाइम, या फिर यहां से निकालिए स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस सेम आना चाहिए ना, है ना। ट्राई करते हैं, ठीक है, देखिएगा। देखिए यहां पर सर डिस्टेंस आप यहां से निकालिए या फिर यहां से निकालिए, सेम आएगा, ठीक है। तो निकालते हैं। देखिए सर कितना का स्पीड से चल रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना मिनट? मिनट को आवर में कर देंगे डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि आंसर तो किलोमीटर में दिया हुआ है ना, तो ये आवर से आवर चल जाएगा। सर ये 0 से 0 चल जाएगा, ये 6 से 6 चल जाएगा, कितना आ गया? 10 किलोमीटर आया। इसका मतलब वहां भी 10 किलोमीटर आना चाहिए ना। देखते हैं सर कितना का स्पीड है? 75 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या लिया है? हाँ 75 किलोमीटर पर आवर नहीं, 8 किलोमीटर।
सर 8 किलोमीटर पर आवर है, कितना मिनट ले रहा है? इसको आवर में करेंगे डिवाइडेड बाय 60, हो गया आवर में, आवर से आवर गया, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 4 से ये 2 बार में गया, 5 दूनी 10 किलोमीटर। यहां से भी सेम आया ना, इसीलिए डिस्टेंस आपका कांस्टेंट था, तो आंसर क्या आएगा आपका 10। समझ में आया सबको? ठीक है। पता है अगर हम लोग का दिमाग आप लोग का काम करना चालू करेगा तो पता है कैसे करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे, है ना। माइंड में कुछ चीज ना जब माइंड में करना चालू कर देते हैं, 6 से 8 हुआ, 3 से 4 हुआ, ये पता चल रहा है ना, तो टाइम क्या होगा? 4 से 3। एग्जाम में 1 यूनिट बराबर कितना लिखिएगा आप लोग? 25। ठीक है, 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 100 मिनट। ठीक है, किसी से भी ले लीजिए, 100 मिनट ले लीजिए, कितना का स्पीड से गया है? 6 का स्पीड से गया है, 6, ये मिनट में डिवाइड कर देंगे 60 से, 0 से 0, 6 से 6, कितना आ गया? एग्जाम में ये करना है। क्या वो समझने के बाद इसको समझने में दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना। तो सर एग्जाम में वो करना है, हम तो वो समझाने के लिखते हैं। अब शुरुए में अगर ये लिख देंगे तो पहले भाग जाइएगा आप लोग, समझे? तो अभी शुरुआत में लिखना पड़ता है हमको, बुझाया? समझ में आया ये वाला? घूर लीजिए इसको अच्छा से, ठीक है। नाश्ता करने तक का टाइम नहीं मिलता है। अपने आप होता है, अच्छा, ये कल जो आया था हेमंत सोरेन आया था, वो क्या क्या मतलब भाषण दिया? कोई नहीं गया था? अरे सकल, वो देखे चल जाता है गटी हो। कितना मिनट बिजली दिया? हाँ, एक मिनट 100 यूनिट बिजली फ्री। तो हम लोग का भी किसके लिए? ये ना ऐसा नहीं है, ठीक है। घरवा में ठीक है यार, 100 यूनिट बिजली फ्री कर देगा, जानते हैं 700 वर्ष में बच जाएगा। कहाँ? दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है। हाँ हाँ, ये बात तो है। गिरिडीह ये गिरिडीह है, मेन बात ये झारखंड है ना। मेन बात है कि झारखंड के पास दिल्ली से बेसी पैसा है, बस आदमी निकालने सीखे तो बस पहले, है ना। पैसा निकालने सीखा एक ही आदमी, भले वो जेल चल गया, है ना। पैसा निकालने एक ही आदमी सीखा, वो था मधु कोड़ा। 11,000 करोड़ साला निर्दलीय खड़ा हुआ कोई दल से नहीं, निर्दलीय खड़ा हुआ, सीएम बन गया। इतना पैसा देखा कि घपला कर दिया। अरे साला एक के बार में लपेटो। हाँ, पानी अफसर क्लास ऑफ रखबेन करेंगे, हैं? लीजिए, सब बेंचों में पाइप भेजवा देंगे। क्या है ये? बिट्टू कहाँ गिर गए कल? मैं मैसेज किया कि सर फोन किए कि सर हॉस्टल में गिर गए। हाँ नहीं, बोले गिर गए। हम बोले बहने ना गए। मेन तो लास्ट में जीता कौन? ओ ये बात सही था। पुलिस समझदार था। हाथ उठा नहीं सकता है ना, गाली गलौज कर नहीं सकता है। गलती से कोई लड़का रहता ना, उसके बाद देखो उसका गलिए जो निकलता है पुलिस वाला। ठीक है, हम लोग जब 11-12 में थे ना,
जैसे देखते हैं टापने घूम जाते हैं उनके पास जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ, नहीं जाने दे रहा, चले गए उधर से। नारी शक्ति। एक और प्रमाण। इधर स्कूटी से आया था क्या? पल्लो रो रहा था, उधर हम लोग को आने से रहा था, इधर वाला को जाने को नहीं दिया। मतलब वन वे कर दिया था। हाँ, मेरे साथ और दो चार लड़के थे, उन लोग बोले कि चलो चलो उधर से घूम के, हम बोले हमको उधर से देखा हुआ नहीं, इधर से ही जाएंगे। फिर पुलिस बोला ठीक है। ठीक है पुलिस। ये बता नहीं, अबरी आज पुलिस किया था, अबरी ऐसे खंडोली गए थे ना अबरी, तो स्कॉर्पियो से गए थे हम लोग। तो हुआ क्या ना कि ड्राइवर बाहर रोक रहा था, है ना, तो साला पुलिसो आया, हमको लगा बेटा दिया ड्राइवर को आज, है ना, तो रोक रहा था। तो पुलिसो क्या बोलता, आश्चर्य से पुलिसो क्या बोलता आकर के, बोलता है क्या यहाँ कहाँ रोका, बोलता नहीं उतरे सर, पूरा पैसा लेता है ना, जाओ एकदम अंदर रोको, एकदम ऐसे, है ना, एकदम अंदर रोको, जाओ एकदम वहां जाओ उतारो सबको, है ना, पूरा अंदर जाकर रुकाया। हम लोग बोले साला ये पुलिस है ना, हर वर्दी पहन लिया, डर जाता है ये सब का। मेरा छोटू जिया जी है झारखंड पुलिस में, तो हम क्लास का सार्थक है ना, क्लास में सार्थक, उसको पकड़ लिया था। हाँ, उसको 2000 मांगा था, समझे। तो कैसनो खींच तीर के निकलवाए थे उसको, है ना, खींच तीर के मतलब हंसी लगेगा क्या पता है कि कहाँ 2000 मांगा था, 100 पे आ गया। अरे कुछ तो भाई रखो, लास्ट में 100 पे आ गया। हम बोले देखो तुम बिना दे निकल जाएगा, तेरा गिर जाएगा स्टेटस, तो कम से कम 100 तो दे के निकलो भाई, ठीक है, तो तेरा बनता है देना, ठीक है। हमको तो रोका था ना जब हम क्लास चुपके से अपना जी का गाड़ी लेकर निकले थे, क्लास 11-12 में थे, ठीक है। उस समय छोटे क्या जाने गए, तो गाड़ी 3 लोड चला रहे थे हम लोग, सॉरी 3 लोड नहीं 4 लोड थे हम लोग, हाँ 4 लोड थे, है ना। नहीं हम लोग का बचपन में क्या था ना कि 3 लोड अलाउ नहीं, 4 लोड की बात किया गया है कहीं पर, 3 लोड अलाउ नहीं, 4 लोड बैठो, है ना। असल पुलिस और रोका तो बोली दोस्तों, बोल भी यही दिया सर 3 लोड अलाउड नहीं है, वो 4 लोड बैठे हुए हैं। गाड़ी साला मेरे नाम पर था, मतलब हमर था जिया जी का। पुलिस पर जैसे रुका ना, तो हम बोले बेटा गया अच्छा खासा लपेटा में फंसे, घर में पता चलेगा तो अलग धुनैया अलग। बचपन में पुलिस के पास गए, सीधे यही बोले, है ना, कि सर हाथ जोड़ते हैं सर। है ना, कोई उपाय नहीं था, जेब में उतना पैसा रहता नहीं है, लेवल में कितना पैसा रहेगा, सर हाथ जोड़ते, आप समझ नहीं सकते हैं सर घर में कितना मार पड़ेगा हमको, समझे, आप समझिए, ठीक है। तो बोलता नहीं तुम लोग चालान काटेगा, तुम लोग कोर्ट में आके क्लास चालान देगा। तो सर आप समझिए, आप समझ नहीं रहे, हम लोग हाथ जोड़ेगा, बोले यही लेट जाएंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन हम लोग को जाने दीजिए, है ना। 10-15 मिनट तक हम लोग सब, होता है ना कि चुपचाप खड़े हैं, ठीक है, उस समय शकल भी मासूम बन जाता है, बाद में कितना राड़ा रहे हम लोग, है ना, वहाँ शकल भी मासूम बन जाता है ना। तो शकल मासूम बन के, है ना, जानबूझ के हम लोग मासूम बन लगे, हाँ देखे पुलिस वाला, अब वो थोड़ी ना बार बार हम लोग का सुनेगा, वो तो कहीं और बिजी है, लेकिन बार बार देख रहा है हम लोग का मुँह। आप 10-15 मिनट बोलते हैं अरे जाने दे लो करे, है ना, जाने दो, है ना। तो अब हम लोग भी जाने सुने वैसे हम लोग पहले बैठ गए, है ना, आप सारा वहीं पर चारों बैठ गए हम लोग, ठीक है। तो हवलदार था बोलता है अरे नालायक कम से कम आगे जाके तो बैठो। यही चारों तुम्हारा बैठ जा रहा है। तो फिर आगे बैठे, उसके बाद से नहीं हुआ कुछ। उसके बाद है जहां पुलिस देखते हैं पीछे हट जाते हैं, और एक दो समाज सेवी रहता है कि ऐसे जा रहे हैं तो अपने आप बोल देगा भाई आगे चेकिंग लगा हुआ है, तो सब समाज सेवी अच्छा आदमी लगता है, ठीक है, सब ठीक है। ये क्या बताए थे हम, बताए थे ना, क्वेश्चन नंबर 16 इस बार क्वेश्चन है ये। आज थोड़ा निकलेंगे जल्दी, ठीक।
पिताजी बुलाए हैं, अचानक कुछ काम पड़ गया उनको। बोले क्लास, बोले आज छुट्टी कर दो। बोले ना ना, क्लास करवाने के बाद है छुट्टी ना, छुट्टी ना हो सकता है। क्या चीज ना, छुट्टी ना करिए, अच्छा लगता है। एक ही काम को आप करते रह जाइएगा ना। हम लोग मैथ पढ़ते पढ़ते हुए ना, स्टार्ट कहीं से किए होंगे, पढ़ते 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 यहां तक हुए। चलिए याद देखिए अब क्या लिखा हुआ है, देखिए दो धावक क्रमशः, ठीक है, दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट और 100। अच्छा दिनेश, कल जो क्वेश्चन मिले थे उसका आंसर वही था ना? ठीक है, हम समझा देंगे अभी, अच्छा समझा देंगे, ठीक है आपको। तू अचानक ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनाने लगे आप? पहले बना रहे थे, कर रहे थे। पता सीजीएल मेंस ये सब का क्वेश्चन आता है वो सब, हाँ, है ना? अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट है। थोड़ा सा अचानक एडवांस में कूद दिए। भाई हम देखें अचानक आपका मैसेज आया, हम बोले चलो हल्का बैच आया तो ठीक है, आपका मैसेज ही नहीं। अब रात में, अभी जानते हैं कितना, रात में हम 7-8 बजे घर घुसते हैं। दिन भर अभी आप लोग का जो सब वीडियो जाता है ना शाम 5 बजे तक, वो ऐसे मत समझिए 2 घंटा लगता है हमको एडिटिंग करने में। 2 घंटा हमको एडिटिंग करने में लगता है। कल देखते नहीं पहला बैच का, अभी देखिए पहला बैच, दूसरा बैच का, पहला बैच सुबह वाला और शाम वाला बैच का अपलोड भी नहीं किए हैं अभी तक हम। होबे नहीं कर रहा था, एडिट होने में टाइम लगता है, 2 घंटा लगता है टाइम होने में, अपलोड होने में आधा घंटा। सबसे पहले आप लोग कर रहे हैं अपलोड, समझे? अभी समयों नहीं मिल रहा है, सुबह सुबह हम नाश्ता करके भी नहीं आ पाते हैं, और फिर इसको ये सब PNG बनाने में, ये सब टाइप करवाने में बहुत मेहनत लगता है, क्वेश्चन छांटने में बहुत मेहनत लगता है। अभी काम समझ लीजिए 3 बैच में, चौथा बैच करने का मेरे अंदर ताकत नहीं है अभी, ऐसा हाल हो गया। इसीलिए जो है अब यही 3 गो बैच अभी रखेंगे। इसीलिए कहे कि अभी जो हम फुर्ती से पढ़ा पा रहे हैं ना, पढ़ाई नहीं पाएंगे, और चला हम ही पढ़ जाएंगे। 2 धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट, मतलब पहला धावक कितना जा रहा है, 1 मिनट में कितना मीटर जा रहा है, 100 मीटर। दूसरा धावक 1 मिनट में 120 मीटर, ठीक है, 1 मिनट में 100 मीटर, और ये दूसरा धावक 1 मिनट में 120 मीटर है। पता है आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम हम छाट के रखे हैं 500 क्वेश्चन, और जब 500 क्वेश्चन हम करवाएंगे ना, है ना, अब ज्योमेट्री का देखिए उसमें क्वेश्चन करवाए हैं 600 क्वेश्चन करवाए हैं, और उसके बाद किरण का सब क्वेश्चन बन रहा है। और आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्री करवाएंगे, ज्योमेट्री करवाएंगे और अलजेब्रा सब करवाएंगे ना, मेंसुरेशन तो इजी चैप्टर है, भले कितना लगता है इजी चैप्टर आपको लगेगा। इसे डिजिटल बोर्ड मेन मानते हैं आप लोग का, डिजिटल बोर्ड मेन रहता है आपका एडवांस चैप्टर के लिए, है ना। सारा पूरा एडवांस में हम ये सब बनाते बनाते थक गए जी, सारा ऐसा फिगरा बनाते बनाते थक गए, कौन कोना करने चल जाए, समझे? आप दिक्कत नहीं है राहुल, थैंक यू। मारेंगे आप दिक्कत है। देखिए मैथ यहां पर आ गए ना, उसके बाद मैथ का टेंशन लेने भूल जाइए, खाली ये पूछ लीजिए कि सर रीजनिंग कैसे करें, जीएस कैसे करें। हाँ यहाँ चलाए हम, हमारा केस कर देंगे, वो अलाउ नहीं है ना, अलाउ नहीं, क्लास में चलाना किसी का भी अलाउ नहीं। आगे चल के ऊपर वाला कृपा से कभी ना कभी तो हम ऐसे करेंगे, छाएंगे जब। अरे जब एक ही आदमी एक ही लगातार करते 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 हम 5 साल तक करते रह जाएंगे तो साला हम भी छा जाएंगे, समझे? दशरथ मान जी एक पहाड़वा छेड़ने से 20 साल में फाड़ दिया, तो उतना भी खराब नहीं है कि साला 5 साल में यहाँ कहीं पहुंच नहीं पाए, समझे? तो हम करते रहेंगे अपने पहुंच जाएंगे आगे। हाँ उसकी वाइफ, हाँ उसकी वाइफ जब उसके लिए क्या बोलता है, क्या चलाने के लिए, पानी लाने के लिए, वो बहुत लंबा रास्ता जो क्रॉस करी थी ना, तो वो क्या की ना पहाड़ से जाने लगी थी, तो वहीं से गिर गई थी वो, समझे? मरी नहीं थी वो, अपाहिज मर गई थी, हाँ ठीक मर गई, ठीक है। आज हाँ तो ये प्यार निकाला छैनी हथौड़ी,
साफ। हाँ और देखिए वहां पर रोड बन गया दशरथ मांझी पार्क, है ना। क्लास के पीछे पढ़ल है आप लोग जी। आप लोग अपने लिए नौकरियां पहले के दिखाइए ना, बाद में छड़ी तोड़िएगा 20 साल बाद। 2 साल पढ़ना तो मुश्किल है आप लोग के लिए। अभी जानते हैं किसी को बोल दे रहा कि कोर्स कंप्लीट होगा 1 साल, बोले 1 साल और 60 साल जी लेगा बेरोजगार बन के, लेकिन उसमें 1 साल नहीं देगा इंसान पढ़ाई को लेकर के, समझे। एक से एक कामकल लोग हैं यहाँ पर, है ना। एक आदमी बोलेगा क्या कि देखो तैयारी जो टीचर बोलता है ना वो लोग गधा होता है, चाहे यहाँ का रहे चाहे इंडिया का कहीं का भी रहे। बोलता है ना कि 6 महीना का तैयारी से हो जाएगा, तो तुम लोग आप लोग वो 6 महीने का तैयारी केवल मत देखिएगा, है ना। वो जानते हैं क्या होता है, 1-2 आता है ना महान हस्ती लोग, है ना। ये मैराथन समझे, 24 दिन में 24 चैप्टर कंप्लीट। एक सलाह देख रहे थे हम जीडी में, है ना। कौन है वो क्लासेस है यार, कौन है, हाँ मालवीय क्लासेस है वो है, हाँ वो कौन गधा मास्टर 24 दिन में 24 चैप्टर कंप्लीट। अबे तुम तो साला हम लोग को क्या समझा है, हम गधा है जो 2.5 महीना से ज्योमेट्री पढ़ा रहे तुम तो साला 24 दिन में 24 चैप्टर कंप्लीट कर दे रहा है, ये क्या है बे। जीडी भी बोलेगा आई एम ए जोक, मतलब क्या है, जीडी बोलेगा आई एम ए जोक, साला मारेंगे इस सब आदमी को ना। हाँ और 1-2 ऐसा बैच आएगा, नाम सुनिए कैसा नाम सुनिएगा, नाम ब्रह्मास्त्र बैच, है ना, एकलव्य बैच। अबे कौन सा बैच है ना, कौन बैच, एक नहीं यूट्यूब बात कर, यूट्यूब का है क्या, तो एक से एक बैच चल रहा है। एगो बैच चल रहा है, क्या पता हम सुने थे एगो बैच का, अरे अजीब नाम था, हम सुन के हंसी लग गया। अरे एगो कौन टकला नहीं था वो, अरे नहीं यार जय महाकाल करता था जो, हाँ क्या था वो, दबा के लाइट ठोक दो, क्या था उसको टीचर लोग बड़ी गरियाया था उसको, है ना। उसको टीचर लोग बड़ी गरियाया था, क्या है पता क्या है कि नहीं, एक बार सामने आके रोने लगा था पूरा, है ना, रोने लगा था कि मेरे पे इतना कर्जा हो गया है। तो अबे तो छोटा तो वो कर्जा हो गया, तू बच्चे पर ठोक देगा क्या, तेरा कर्जा बच्चा चुकाएगा क्या, हाँ तो गधा लोग है उससे, समझे। गजब बोलता था, टकलवा पैसे का तो जय महाकाल गजब नमूना है उसको यार, बाप रे बाप। देखिए 2 धावक, यहाँ लिखिए स्पीड का रेशियो क्या है, देखिए तो स्पीड का रेशियो, स्पीड क्या है आपका 100 से कितना है आपका, 100 से है आपका 120, ठीक है। देखिएगा 100 से आपका 120, सर रेशियो में कितना हो जाएगा, 5 और 5 6 हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा 6-5, ठीक है। सर कितना मिनट कम लग रहा है, 1 मिनट बराबर 10 मिनट है ना। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। 1 मिनट बराबर 10 मिनट। सर ये डिटेल्स निकालना है ना, या तो यहां से निकालो या तो यहां से निकालो, बात तो एक ही पड़ेगा, है ना। सर पहले रियल टाइम निकाल लेते हैं, 1 यूनिट बराबर 10 मिनट, तो 6 यूनिट बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। सर 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा। ये समझ में आया, क्लियर है यहां तक। सर 60 यूनिट बराबर आपका जब 1 घंटा हो गया, ठीक है। देखिए आपको निकालना क्या क्या है, निकालना है आपको डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस में आपको ये रेशियो का इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ भी आपको रेशियो का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इस्तेमाल करना है सारा रियल चीज का। सर जब ये 100 के स्पीड से चल रहा है तो कितना मिनट लग रहा है, 60 मिनट। इसका नहीं लेंगे, ठीक है,
किसी एक से निकाल लेंगे स्पीड डिस्टेंस, किसी एक से निकाल लेंगे, इसी को लेते हैं। जब पता है कि सेम ही आने वाला है तो एक से निकालते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं, देखिए सेट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम होता है, तो डिस्टेंस आपका कैसे निकलेगा? स्पीड क्या दिया हुआ है आपका, देखिए तो स्पीड दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है ना, मीटर प्रति मिनट, यही दिया हुआ है सर, 100 मीटर प्रति मिनट, यही दिया हुआ है ना। और टाइम कितना निकला है आपका? 1 आवर, यही है सर। अब खाली टेंशन क्या पता है, खाली चेंज करना है आप लोग को, है ना। क्या करना है आप लोग को? खाली चेंज करना है आप लोग। अब चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे समझिएगा। देखिए यहां पर सर एक काम करते हैं, ये आवर को मिनट में रहने देते हैं, ये आवर को किस में रखने देते हैं? मिनट में। तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट होगा ना, और ये मिनट से मिनट जाएगा, है ना सर। 100 इंटू 60 6000 मीटर आ गया। 6000 मीटर का मतलब 6 किलोमीटर आ गया आंसर, 6 किलोमीटर। समझ में आया? ठीक है। अरे कहानी समझ रहे ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस। अर्थमेटिक चैप्टर एक लैंग्वेज है, जिसका लैंग्वेज को आप लोग पढ़ने सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाहता है। अगर ये समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, तो आप ये निकाल लीजिएगा कि उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए इसको। इसमें वो माइंड को ऐसे तुरंत रिवाइंड कीजिए, माइंड को, कि 8 का स्पीड था, 5 हो गया, टाइम हो गया उल्टा, इतना बेसी लगा, क्या निकाले? ये समझ में आया कैसे निकाले थे? सो एक बार रिवाइंड कर लीजिए, माइंड में देख करके रिवाइज कर लीजिए। सर सही है ये वाला, इसको देख लीजिए। सर ये वर्तमान समय दे दिया था इसमें, है ना, सही है यहां तक? ये क्लियर है? चेंज करें? देखिए इसमें क्या था, सिंपल खाली डिवाइड करना था। इतना का रफ्तार से इतना मिनट गया है, बताइए अब अगर रफ्तार चेंज कर दिया जाएगा तो कितना मिनट में जाएगा? यही है ना, ठीक है। ये क्या था आपका? वही मेरा राहुल का कहानी है ना, बीच में गुमटी में रुक गए थे, वही वाला। ये सेम था, ये बताया अभी जस्ट तुरंत, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना, 17। चलिए न्यू पैटर्न आपका आ गया। अब न्यू पैटर्न, अभी तक अब यहां से आप लोग का पैटर्न चालू होगा, ठीक है। यहां से आप लोग का क्या चालू होगा? पैटर्न। सर अब न्यू पैटर्न, अच्छा राहुल वीडियो सही से आ रहा है ना? अरे पैदा स्मार्ट हुए थे। चलिए याद रखिए, तो अब सीखना है यहाँ पर आप लोग को नया पैटर्न। अभी तक क्या सीख लिए? अब सीख लिए हम लोग क्या क्या सीखे, समझिए मेरा बात। सारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का यूनिट सीख लिए, कन्वर्जन सीख लिए, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीख लिए। ये सीखे कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का उल्टा हो जाता है, ये सीखे अभी तक। फिर क्या सीखे? सारा यूनिट का कन्वर्जन, और फिर टाइम निकालने, स्पीड निकालने, डिस्टेंस निकालने, सारा फॉर्मूला सीख गए, ठीक है यहाँ तक। तो 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन तक यही सीखना था। अब यहां से आपका नया पैटर्न चालू हो रहा है। अब नया पैटर्न चालू हो रहा है वो समझिए क्या हुआ। कौन सी? अरे इसमें जैसे फैसिलिटियां क्या है ना कि पूरा खत्म करने के बाद जो रिवाइज करवा देते हैं ना, ये लगता है क्या कि थोड़ा लग रहा है कि जान पहचान का है, समझे?
ओ जाएगा आगे क्वेश्चन तब पता चलेगा। रुकिए, चलता है पता आगे, है ना। हाँ प्रिंस देखिए सब पढ़ल है, ओकर से बेसी हार्ड है। डायलॉग सुनिए ना एकर से, सब के न्यू पैटर्न क्या होता है समझिएगा। सर ये न्यू पैटर्न है क्या? व्हाट इज द पैटर्न ऑफ न्यू? मेरा अंग्रेजी ऐसा ही ऐसे कपिल शर्मा। देखिए कहानी क्या है, कहानी ऐसा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति ऐसे ऐसे हम ही लोग रखिए ना, है ना, ऐसे नहीं, जब स्कूल जाना होता था तो एकदम आराम से चलते थे, है ना, जैसे भी जाते हैं। हाँ जैसे अभी धीरे धीरे करके जाते थे हम लोग स्कूल जाने टाइम, है ना। लेकिन आने टाइम यह पूरा खुला कि जल्दी भाग स्कूल, शक्तिमान चालू होने वाला है ना, साका का बूम बूम, है ना, बचपन में देखते थे हम लोग। आपका बचपन ये सब नया होगा, हम लोग जैसे 4 साल पहले के है ना, तो उस समय था। कौन जी से स्कूल? हमने पैदल ना, बाबूजी बड़ी मुश्किल से साइकिल लेके के दिए थे हमें, मतलब पापा तो ले सकते थे। अब आपको कार देना होगा, उसमें वो जमाना के हम लोग पे बात तो कार ने पापा को अपनी, अरे ट्रैक्टर खरीदना है, हो खेती करना है, एकड़ में साला खेत पड़ल है तो साला खेती करना है अभी गांव में मेरे। हाँ ना सांझा दिया जाता है ना हम लोग का। चलिए समझिए, जैसे कि एक व्यक्ति स्कूल गया है, समझिएगा, एक व्यक्ति स्कूल अपने घर से स्कूल गया है 6 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, और आया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। गया है किस स्पीड से? 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। आया है किस स्पीड से? 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मेरा किया में, इन्होंने कहाँ देख रहे हैं, 4 गो आँख लगे हैं। गया है 6 के स्पीड से, आया है 8 के स्पीड से। सर उसको आने में और जाने में, मतलब कि जाने में, आने में जाने में टोटल कुछ तो समय लगा होगा ना, है ना। वो स्कूल में कितनों घंटा बिताया हो उसको भूल जाइए, बीच में कितनों ठेला खाया हो भूल जाइए। गया है 6 के स्पीड से, आया है 8 के स्पीड से, ठीक है। और उसको जाने और आने में टोटल, जाने आने में टोटल उसको 70 मिनट लगा है। कितना मिनट लगा है? 70 मिनट लगा है। कौन है? अंकल है क्या? ये बात है कि क्या हुआ? अच्छा, गया है 6 की स्पीड से, आया है 8 की स्पीड से, ठीक है। आने और जाने दोनों में उसको लगा है कितना घंटा? कितना घंटा नहीं, कितना मिनट? 70 मिनट। 70 मिनट लगा है, ठीक है। समझिए, सर गया है यहां से यहां तक 6 के स्पीड से, आया है यहां से यहां तक 8 के स्पीड से। ये है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और आया है किससे? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और टोटल उसको टाइम लगा है, ठीक है, टोटल टाइम लगा है उसको 70 मिनट, ठीक है। यहां तक समझिए। अब यहां पर सर 70 मिनट टोटल उसको लगा है, तो बताइए, अपने घर से चला था ना यहाँ पे हाउस, और यहां था इसका क्या? स्कूल। सर लैंग्वेज को समझिएगा, ठीक है। एक आदमी
अपना घर से नानी घर 6 के स्पीड से जाता है, आता है 8 के स्पीड से, कुल लगता है 70 मिनट। खाली लैंग्वेज को समझिएगा। एक आदमी ए से बी गया है 6 के स्पीड से, आया है 8 के स्पीड से, लगा है टोटल 70 मिनट। हो सकता है चेंज कर दे, गया है 8 के स्पीड से, आया है 6 के स्पीड से, लगा है 70 मिनट। गया है 10 के स्पीड से, आया है 12 के स्पीड से, लगा है 120 मिनट। ठीक है, गया है 85 के स्पीड से, आया है 90 के स्पीड से, लगा है 508 मिनट। घंटा भी चेंज कर सकता है। कहीं लैंग्वेज समझ रहे हैं? गया है कुछ के स्पीड से, आया है कुछ के स्पीड से, ठीक है, लगा है टोटल कितना टाइम। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है धीरेन्द्र, हाँ आखिया निकाल के पूछ देंगे। यहाँ देखिए आखिया जब भटकता है ना, यहाँ देखिए। तो सर डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा। इसमें निकालने का क्या फॉर्मूला है सो समझिए ना। ठीक है, डिस्टेंस आपका निकलेगा, ठीक है, S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। ये डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला है। मतलब 6 इंटू 8, 6 प्लस 8 इंटू टोटल टाइम मतलब 70 मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है ये वाला? नहीं करेंगे तो यहां देखिए, ये 6 है, ये 8 है, और ये कितना हो जाएगा 8 6 14, और ये कितना हो जाएगा 70। ये सारा किलोमीटर आवर में है ना। ये मिनट में क्या कर रहा है, इसको भी आवर में कीजिए। 60 से कर देंगे डिवाइड, 0 से 0 गया, 6 से 6 गया, 7 से गया ये, और ये गया, कितना डिस्टेंस आ जाएगा 4 किलोमीटर। समझ में आया ये वाला? ठीक है, कुछ सवाल पूछना है क्या? मोरंग तड़ से नलायक पूछिए कि आया कैसे है ना, ये पूछिए कि आया कैसे, है ना रट्टू पोपट लोग। तो ये आया कैसे, अब ये सीखना है। ठीक है, चलिए सिखाते हैं। देखिए नितिन ध्यानंद सब जानना है। हम जानेंगे यार टेढ़ा इसलिए जो बोलना है माइक पर आकर के बोले। देखिए यहाँ पर, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, तो डी है तक। ठीक है, डी है, दूरी कितना लिखे है डी। वो फॉर्मूला आया कैसे सो निकाल रहे हैं। चेंज नहीं किए थे क्या? ब्लैक गया है S1 के स्पीड से, आया है S2 के स्पीड से। ठीक है, एक व्यक्ति D डिस्टेंस गया है S1 के स्पीड से, आया है S2 के स्पीड से। ठीक है, समझिए। और इसको टोटल टाइम लगा है जाने में और आने में T। क्या लगा है T। ठीक है, समझिए। सर इसको जाने में कितना समय लगा होगा, समझिएगा मेरा बात को। T1 जाने में और T2 आने में, और टोटल टाइम कितना लगा है T। यही लिखा है ना। ठीक है, जाने में और आने में टोटल टाइम लगा है इसको T। देखिए यहां पर सर डिस्टेंस गया है D गया है ना, कितना के स्पीड से। सर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना।
प्लस आया भी है डिस्टेंस कौन सा डी, किस स्पीड से, टोटल टाइम लगा है इसको टी। समझ में आ गया बोला? ठीक है सर। यहां देखिए, यहां डी ले लेंगे कॉमन, यहां क्या बचेगा आपका S1। समझिएगा मेरा बात को, ठीक है? एक एक स्टेप लिख दे रहे हैं, उतना लिखना नहीं है, आप लोग समझा रहे हैं खाली। सही है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? एंजेला समझ में आया ये वाला? ठीक। अब देखिए यहां पर सर, ये यहां पर डी था सर। S1 और S2 का एलसीएम क्या होगा? S1 S2, ठीक है? जैसे यहां पर देखो मेरा बच्चा लोग, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ज्ञानंद बोले क्या? हमको लगा बच्चों खाली, बाकी लोग के लिए था, आपके लिए था। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। तो इसको लिख सकते हैं ना 3 × 4। बात एक ही है। और इस शख्स के पास, बचपन में क्लास 4 में सीखे थे हम लोग, इस शख्स के पास 3 तो पहले से है, क्या कमी है? तो यहां 4 देंगे। इस शख्स के पास 4 पहले से है, क्या देंगे? तो यहां आता है 3। दिस इज रूल बनाएंगे बाय आर्यभट्टा, ठीक है? चलिए यहां देखिए, तो इसका एलसीएम क्या होगा? S1 S2 होगा ना? S1 S2। सर इसके पास S1 पहले से, क्या घट रहा है? S2 पहले से, क्या घट रहा है? S1। टाइम कितना लग रहा है? T। अब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 जाएगा उधर, तो हो जाएगा क्या? S1 S2, ये जाएगा नीचे, तो S1 को पहले लिखिए S1 S2, और ये टाइम तो उधर है, टोटल टाइम, इसको क्या कर दिए? टोटल टाइम। ये हो गया आपका प्रूफ। सारा क्वेश्चन का प्रूफ भी सीखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि प्रूफ के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समझ में आया ये वाला? किसी को दिक्कत इसमें है तो बताइए। अच्छा से घूर घूर के इसको देख लीजिए। सर वो S1 S2 ऊपर हो गया और S1 + S2 नीचे हो गया। हाँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। वो देखिए, जैसे यहाँ पर x × 4/5 इज इक्वल टू, अगर यहाँ लिख देंगे आपका 7, है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 5 जाएगा इधर, 4 जाएगा नीचे, है ना? वही हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है? अब्दुल समझ में आया? नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति स्टेशन ए से स्टेशन बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गया है और बी से ए तक वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय की है। पूरी यात्रा में कितना घंटा लगा है? 6.3 घंटा लगा है। तो दूरी निकालना, निकल जाएगा ना, है ना? वही डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S1 S2 बटा S1 + S2 इंटू टोटल टाइम, ये निकल जाएगा, ठीक है? S1 क्या दिया हुआ है आपका? 40। S1 दिया हुआ है आपका 40, S2 क्या हो जाएगा आपका? 30। S1 + S2 क्या हो जाएगा आपका? 70, और टोटल टाइम पहले से ही घंटा में दे दिया है ना? पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 0, 0 से 0 गया,
ये 0 से ये 0 गया, 7 से ये गया, कितना बार में? 9 बार में। ठीक है, 4 तिया 12, 12 9 108 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा 2-3 का सवाल बनता है इसमें, समझिएगा, रिवाइंड करवाते हैं एक बार। देखिए, अच्छा यहां पर जो निकाले थे 4 किलोमीटर, वो दूरी, ये डिस्टेंस निकला था ना 4 किलोमीटर। यहां पर एग्जामिनर 2 क्वेश्चन पूछता है कि ए से बी तक के बीच का दूरी बताइए, या फिर ये पूछा जाएगा कि उस व्यक्ति ने टोटल कितना दूरी तय किया है। सर वो तय कितना किया है? गया भी है और आया भी तो है ना। तो जाने में डिस्टेंस 4 किलोमीटर, आने में 4 किलोमीटर, टोटल कितना चला है? 8 किलोमीटर चला है ना। तो ये पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर इसमें सवाल पूछा गया है कि ए से बी तक के बीच की दूरी बताइए, तो 108 है, लेकिन ये बोला गया है कि गया है आपका और आया भी तो है ना बी से ए, तो टोटल कितना चला है? 108 गुना 2, 216। समझ में आया ये वाला? ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का, निकलेंगे जरा, हमको थोड़ा काम है। सर एनटीपीसी मींस क्या? एनटीपीसी का रेलवे होता है बच्चा।